हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आज आप लोगों को बेबीलोन साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 वीवीएम के यूनिवर्सिटी विनोदा भावे यूनिवर्सिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको एकदम अच्छी तरह से पढ़ने और समझने का प्रयास करें, और इसका जो नोट्स है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेबीलोन साम्राज्य। सेमेस्टर 1 में बेबीलोन साम्राज्य को अच्छे तरह से हाइलाइट्स करके दिया हुआ है सिलेबस में, जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो बेबीलोन साम्राज्य का उदय एवं इस सभ्यता के धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था एवं लिपि का वर्णन करें। इसमें बेबीलोन साम्राज्य के उदय के बारे में, धर्म के बारे में, समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में एवं लिपि के बारे में समझाया जाएगा आपको। ठीक है, सुमेरियन साम्राज्य में जिस समय नगर राज अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, उस समय अरब रेगिस्तान की सेमेटिक जातियों घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसे सेमेटिक जाति के कुछ लोगों ने सारगन प्रथम के नेतृत्व में सुमेर सभ्यता के नगर राज्यों को परास्त कर अक्काद राज की स्थापना की। ठीक है, सुमेर सभ्यता के नगर राज उम्मा और सर्वप्रसिद्ध शासक लुगल जगसी था, जिसने लगाशा के राजा उरुकागिना को परास्त किया था। लगाशा के मंदिर को नष्ट कर वहाँ की देवी की मूर्ति को भंजित किया था एवं मंदिर की संपत्ति लूट ली थी। एक अन्य लेख से पता चलता है कि लुगल जगसीसी ने समस्त मेसोपोटामिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसने लगभग 25 वर्ष शासन किया। यह घटना लगभग 2350 ईसा पूर्व यानी 2350 ईसा पूर्व की है। किसके राजा सारगन प्रथम ने इसी लुगल जगशी को परास्त कर अक्काद राज की स्थापना की। उसने प्रायः अधिकांश सुमेरियन नगर राज उर, लगाश एवं उम्मा आदि पर अधिकार कर लिया। अतः अब सुमेरियन सभ्यता का अंत हुआ और अक्कादियन सभ्यता का उदय हुआ। कालांतर में बेबीलोन नामक एक सुंदर शहर बसाया गया एवं इसे अक्काद साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। इसलिए इस सभ्यता को मुख्यतः बेबीलोन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सारगन प्रथम, जिसे कहीं कहीं सुरुकीन भी कहा जाता है, इसकी तुलना कई विद्वान भारत के मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं मिस्र के सम्राट नीच के साथ करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही सारगन प्रथम ने बेबीलोन में प्रथम बार एक संयुक्त राज्य की स्थापना की। ठीक है, बेबीलोन साम्राज्य के शहरी समाज का स्वरूप। इसमें अब बेबीलोन साम्राज्य में किस प्रकार से शहर व्यवस्था का क्या स्वरूप था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बेबीलोन साम्राज्य के शहरी समाज का स्वरूप बहुत कुछ सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक शहर समाज की भांति ही था। ठीक है, बेबीलोन के शहरी समाज के स्वरूप को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, बेबीलोन सभ्यता के शहरी समाज का स्वरूप: धर्म, समाज, अर्थ, कला, लिपि। ठीक है, बेबीलोन साम्राज्य के शहरी समाज का स्वरूप मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला, धर्म। ठीक है, उसको आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। धर्म के बारे में बताया गया है, जैसे बेबीलोन साम्राज्य का धर्म किस प्रकार था। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है समाज के बारे में। समाज का स्वरूप किस प्रकार है। समाज को 3 भागों में बांटा गया है: उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, उसके बाद बताया जाएगा परिवार एवं कानून। ठीक है, परिवार एवं कानून, स्त्री की दशा। ठीक है,
देन फिर आप लोग को अर्थव्यवस्था के बारे में समझाया जाएगा। अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप था बेबीलोन साम्राज्य में, ठीक है। फिर कला के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। देन लिपि के बारे में बताया गया है, ठीक है। लिपि के बारे में बताया गया है, ठीक है। और यहीं पे इसी प्रकार हम लोग का आंसर समाप्त होता है। तो लिपि हम लोग का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। आप लोग इसी तरह हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें, और अगर आप लोगों को कोई किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, या फिर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कोई भी आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार की नोट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।